फाइनल की पहली ही गेंद, पहली ओवर में विकेट। निखिल पारवे बैक टू द पवेलियन। क्या बॉलिंग की है। गुडलैंड स्पॉट पर गेंद गिरने के बाद फ्लाइंग स्लीप की दिशा में जो खिलाड़ी थे, एज लगा और उसी के साथ ये पहला ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब। दानिश भाई की तरफ से इस खिलाड़ी के लिए, जयेश के लिए बोलता लगातार 3 विकेट लेने पर 500 रुपए का इनाम है। 24 जर्सी, जिस तरीके से जर्सी नंबर 24 पहनने वाला खिलाड़ी फिर एक बार अपनी गलती को सुधारा है। आदिब भाई, इसी गेंदबाज से गलती हुई थी, 4 सिक्सर इसकी गेंदबाजी पर आए थे। मुझे वो लम्हा याद आ गया कि जिस तरीके से 2019 में वेस्ट इंडीज बनाम इंग्लैंड के बीच में फाइनल वाला मुकाबला, ब्रेट वेट के वो 4 षटकार बेन स्टोक पर भारी पड़े थे। उसके बाद बेन स्टोक ने जो कमबैक किया है 2 सालों के अंदर, यकीनन इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला खिलाड़ी। यकीनन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जिस दर्जे का क्रिकेट खेला जाता है, टेनिस क्रिकेट में भी वैसी वापसी करने की यहां पर बात आती है। आज फिर एक बार खिलाड़ियों को अपना हुनर आजमाने का मौका मिला है। कामयाबी को छूने के लिए, यकीनन इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। नाम लेने के लिए लिस्ट लंबी है, सिचुएशन टू क्रिएशन सबका नाम लूंगा। फिर एक बार मुकाबले की तरफ जाता हूं। एक बड़ा मैच आपके सामने रंगता हुआ वन डाउन के रूप में टीम के कैप्टन विलास सुर्वे स्ट्राइक पर। विलास सुर्वे स्ट्राइक पर है, देखना होगा। जयेश गेंदबाजी पर राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद ये देखिए, इस वाली गेंद पर गैप ढूंढा, बैकफुट पंच नजर आया। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में मिलेंगे 4। खाता खुल चुका है टीम का चौके के साथ दूसरी गेंद पर। सैफ पल्लवकर इनकी तरफ से बोथ ऑफ यू, यानी बैटिंग वाली टीम के लिए भी और बॉलिंग वाली टीम के लिए भी एक इनाम ऐसा आया हुआ है कि लगातार 3 6 कोई बल्लेबाज लगाता है तो सैफ भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम, और लगातार कोई गेंदबाज 3 विकेट हासिल करता है तब भी 500 रुपए का इनाम। यानी मुकाबले में खिलाड़ियों की कीमत बढ़ गई। वाह। फिर एक बार देखिए, ऑन साइड की रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक ऑन ड्राइव के रूप में सीड, जिस तरीके से सीड सेंटर सीड स्टार, इनकी तरफ से भी वैसा ही इनाम लगा हुआ है। यानी मोहिब भाई और उनके साथ में मोहसिन भाई रखेंगे जो कतर में है, इन दोनों की तरफ से लगातार 3 विकेट हासिल करने पर, कुवैत में माफ करना, उनकी तरफ से लगातार 3 विकेट हासिल करने पर 500 रुपए का इनाम, और दानिश पल्लवकर की तरफ से भी सेम। यानी इनामत की राशि बस बढ़ते जा रही है। क्या बात है, चर्चा जरूर होगी। मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो अदीप भाई 3 गेंदें हो चुके हैं, टीम का स्कोर 5 पर जा पहुंचा है। पहली गेंद पर विकेट गिरा, दूसरी गेंद पर बल्लेबाज ने प्रेशर को रिलीज कर दिया, हटा दिया। बैकफुट पंच नजर आया, एक्स्ट्रा कवर, और जिस तरीके से कवर के बीच से गेंद ट्रैवल हो गई थी 4 रनों के लिए। मंगेश ने ये स्ट्रोक खेला जरूर, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, करीबी मामला हो सकता था। एमजे सर, काफी हद तक एक बड़ा मुकाबला है, कड़कती हुई धूप में एक हाई वोल्टेज मुकाबला, सेमीफाइनल वाला मुकाबला जिसका इंतजार सभी को था, वो घड़ी आपके सामने आ चुकी है। फिर एक बार अगली गेंद, ये देखिए मंगेश ने खेला हुआ स्ट्रोक, सीधी गेंद फील्डर के हाथ में लैंड हो गई। फ्लाइटेड 6 खेलने का इरादा बना लिया था, लेकिन ये गेंद जाती हुई स्क्वायर ऑफ द विकेट। खिलाड़ी वहां पर तैनात, मिलेगा दूसरा विकेट। लगता हुआ हिदायत पिरवाड़ी टीम को दूसरा झटका और दूसरा ब्रेक थ्रू मिल गया परी 11 महार की टीम को। क्या बात है। देखिए, सीड स्टार इनकी तरफ से, यानी मुहिब करबेलकर और मोहसिन रखेंगे, इन दोनों शख्सियतों की तरफ से लगातार 5 6 पर बल्लेबाज के लिए 5000 रुपए का इनाम। वाह। फिर एक बार खिलाड़ी की कीमत बढ़ गई, फिर एक बार इनाम की राशि आने वाली है। तो बांटने का समय नहीं है मुहिब भाई, लूटने का मौका है। ये लूटने का मौका प्राप्त कराया है। 1950 में गुलाबी होठों की बात चलती थी, 2023 में भी गुलाबी नोटों की ही बात चलती है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। नए साल में नई शुरुआत और
आज का पहला दिन जनवरी 1 2023 के सेमीफाइनल वाले मुकाबले के अंदर यकीनन जिसका आज का दिन जिस तरीके से अच्छा होगा, एक अच्छा क्रिकेट पूरे सीजन में हमें देखने मिल सकता है उन खिलाड़ियों की तरफ से। मेगा फाइनल के लिए जी जान लगाए जा रहे खिलाड़ी। जयेश की ये वाली गेंद बहुत ही बढ़िया थी। अदीप भाई आपने देखा होगा गुडलैंड स्पॉट पर गेंद गिरने के बाद अंदर की तरफ हल्की सी आई थी, बल्लेबाज ने प्लेसमेंट अच्छा किया था, लेकिन तेजी के साथ 2 रन भी कंप्लीट कर लिए। थोड़ी सी मिसफील्ड डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर का खेल खत्म। इकोनॉमिकल ओवर, टीम का स्कोर 7, विकेटें जा चुके हैं 2। वाह, सुपर बॉलिंग मानना पड़ेगा। सेमीफायनल वाला मुकाबला आहे। आज मात्र प्रेक्षकांची अलोट गर्दी तुम्हाला या ग्राउंडवरती या जुईसारख्या छोट्याशा गावामध्ये तुम्हाला दिसून येईल। छोट्याशा गावामध्ये अदीपभाई बघता बघता 200 घरं आणि या 200 घरामध्ये एकच चर्चा होत आहे की शबाब क्रिकेटच्या वतीने आयोजित केलेली स्पर्धा। आज मात्र या क्रिकेटचा आस्वाद घ्यायला आम्हाला मैदानात उतरायचं आहे। मुबीनभाई जहूरभाईच्या स्पर्धेला भेट द्यायची आहे। परत एकदा शबाबच्या क्रिकेटच्या मनोरंजन सारखं मनोरंजन आम्हाला कुठे भेटणार नाही। शबाब क्रिकेटच्या वतीने आयोजित केलेली स्पर्धा म्हणजे एक पद्धतीचं फनफेअर, एक पद्धतीचा एक असा मेळा लागलेला आहे जिथे वेळ थांबण्याची नाहीये, ती मजा लुटण्याची आहे। आता बघूया कोण मजा घेतोय आणि कशा प्रकारची ही सामना रंगतदार होते। गोलंदाजीसाठी आलेला आहे वैभव। जी हाँ, महाड़ की जानिब से देखा जाए परी 11 महाड़ की तरफ से दूसरा ओव्हर खरोखर इम्प्रेस केलं जयेशनी। परत एकदा माझ्यापासून चुकी झाली होती याच ग्राउंडवरती, मी 5 षटकार खाल्ले होते, परंतु मी सिद्ध करून दाखवलं। 7 धावा देऊन 2 फलंदाजांना आउट केले। काय हा गोलंदाज होता, वाह। ओहो, परत एकदा वैभव सुद्धा चांगली गोलंदाजी करतोय। यष्टी रक्षक आपला काम बजावतोय। ज्या पद्धतीने स्लिप मध्ये तुम्ही बघू शकाल, फाइटर जेट जिसे कहा जाता है, जिसने अपना करियर शुरू किया था महाड़ तालुके से, क्रिकेट के अंदर बॉक्स क्रिकेट से, देखते देखते ये खिलाड़ी बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंच गया। विलास मोरे ने स्विच हिट करने का इरादा किया, लेकिन मिलेगा इस गेंद पर सिंगल। आज कोई भी 50 मारेगा मोहम्मद अली खतीब की तरफ से 1000। मोहम्मद अली खतीब इनकी तरफ से आज जो खिलाड़ी अपना अर्धशतक बनाएगा उसके लिए 1000 रुपए का इनाम। वाह, यानी आज का दिन बड़ा है। आज संडे नहीं बल्कि सुपर संडे बनने वाला है, सुपर से भी ऊपर वाला संडे बनने वाला है। वाह, पार्टी का समय नहीं है, लूटने का मौका। आज ही के दिन फाइनल में पता चलेगा कि कौन सी 2 टीमें होगी। इसमें देखिए ये गेंद पर एलिवेशन नहीं मिला है, खुद गेंदबाज दौड़ पड़ा और ये कैच नहीं हो पाया। इतना आसान नहीं होता है। एमजे सर, आपने भी इससे पहले एक मैच में कमेंट्री की थी और इब्राहिम ने इसी तरीके से कोशिश की थी, वो कैच नहीं हो पाया था। आपने कहा था कि कैच छूटा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं इतना आसान नहीं होता है। सूरज की शुआएं बिल्कुल आंखों पर पड़ती है। गेंद को पकड़ा जाए या फिर अपनी बॉडी को कंट्रोल में किया जाए। मैं दाद दूंगा, तारीफ करूंगा उस गेंदबाज की। खरोखर सूर्याची ज्या पद्धतीने किरणे त्याच्या डोळ्यावरती होते, परंतु त्यांनी नियंत्रण ठेवलं। वाह, इसमें देखिए इस वाली गेंद पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल वाले मुकाबले के अंदर पहला हमें सिक्सर देखने मिला है इस बल्लेबाज के बैट से। और इसी के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 16। अदीप भाई मुझे बताते हुए, अदीप भाई 2 ओवरों में पहला 6 हमें देखने मिला है। पहली ओवर में हमें दूसरी गेंद पर चौका देखने मिला था और दूसरी ओवर की चौथी गेंद पर सिक्सर देखने मिला है। वाह, खेल हो तो ऐसा हो। ये मुकाबला आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जा सकता है। 5 ओवर का ये मुकाबला है। 1 ओवर के सर्कल में 7 रन देकर 2 विकेट हासिल करने वाला जयेश ने फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी की। 4 गेंदे हो चुके हैं और इस भी देखिए ये गेंद पर बैट्समैन का विकेट जाएगा। जी हाँ, बैट्समैन का विकेट बोल्ड हो चुके हैं। यहां पर स्टंप के सामने जिस तरीके से अपना विकेट गंवाया है बल्लेबाज ने, और इसी के साथ 5 गेंदे और टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 18 पर 18 पर। अब नए बल्लेबाज विलास की आतिश की जगह संभालेंगे सचिन। यही सचिन ने पिछले वाले क्वार्टर फाइनल वाले मुकाबले में
16 नाही सॉरी जयेशचे धावसंख्या 16 झालेली आहे. पहिल्या षटकात 7 धावा आले होते आणि या 5 चेंडूमध्ये 9 धावा आलेल्या आहेत. म्हणजे एकूण 16 धावा झालेल्या आहेत. आतापर्यंत एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धावा अजूनपर्यंत नाही आले. बघूया शेवटचा चेंडू. इसमें देखिए हुक शॉट खेला जरूर है और जिस तरीके से वहां पर फील्डर तैनात 2 की मांग है. विलास ने कहा कि सचिन दौड़िए और 2 रन को कंप्लीट करिए. 2 के साथ टीम का स्कोर बढ़ाया. इंटरव्यू में कहा था विलास सुर्वे ने की खरोखर मला या गावामध्ये आणि या टुर्नामेंट मध्ये खेळण्याची मजाच अलग आहे. कारण की आम्ही मोठे मोठे स्पर्धा सोडून मात्र या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी येतो. तर बघा ही स्पर्धा किती मोठी झालेली आहे, कुठल्या उंचीवरती पोहोचलेली आहे. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 18 धावा. 18 रन हो चुके हैं. फिर एक बार 2 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त हो गया. मैं एमजे सर की तरफ जाऊंगा. शुक्रिया इमाद. तर वाडीतून जुई वाडीतून ते आलेले आहेत. त्यांचे उपस्थित दाखवत त्यांचं सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करीत आहेत. या स्पर्धेसाठी काही सामना आहे. दोन्ही संघ झुजताना लढताना या सामन्यामध्ये उपांत्य फेरीचं महत्व दोन्ही संघाला माहिती आहे आणि दोन्ही संघामध्ये चांगले उच्च दर्जाचे खेळाडू आहेत आणि आपली गुणवत्ता सिद्ध करताना या जुईच्या ऐतिहासिक मैदानावर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 18. 30 षटक घेऊन येतोय गोलंदाज जयेश. तो जयेश त्याने आपल्या पहिल्या षटकामध्ये 2 गडी बाद करून 4 धावा दिल्या. तो 5-6 धावा दिल्या होत्या. तो जयेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. काय दृश्य आहे, अविस्मरणीय दृश्य. शेवटचा दिवस, स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवस मध्ये आनंद लुटण्यासाठी प्रेक्षकांनी खूप गर्दी केली. चाहू बाजूला आपण पाहू शकतो फक्त प्रेक्षक आणि परीक्षक पुन्हा सज्ज होतो. यावेळी मात्र आपलं वैयक्तिक दुसरं आणि संघातील 30 षटक घेऊन जयेश. काही क्षेत्रक्षमध्ये बदल करण्यात येत आहे. नाणेफेकीचा कौल महाडच्या बाजूने. प्रथम फलंदाजी करताना बिरवाडचा संघ विलास एक आक्रमक फलंदाज सज्ज होते जयेशच्या समोर. यावेळी मात्र अतिशय सुरेख गोलंदाजी, पण कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावर सरळ जातो सीमासाठी. अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण, चांगलं क्रिकेट, चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला या ऐतिहासिक स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळत आहे. जुई शबाबची आयोजित ही स्पर्धा अतिशय सुरेख स्पर्धा आपण पाहत आहेत आणि या स्पर्धेमध्ये आपले खेळाडू आपली गुणवत्ता सिद्ध करताना एक सुंदर असं मैदान. धावसंख्या आहे ती 20. 30 षटक पुन्हा एकदा जयेश आपल्या षटकातील दुसरं चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतो विलासला. विलास प्रयत्न करत आहे, प्रयत्न नक्कीच चालू आहे आणि जो प्रयत्न करतो तो सफल होतो. यावेळी मात्र अतिशय सुरेख फटका, अतिशय सुंदर असा फटका, सरळ जाणारे आरपार सीमाच्या बाहेर चौकार. देखना स्ट्रोक बॅकफुटवर जाऊन फुल सक्सेसफुल चौकार. आणि आहे तो या चौकाराने विलास यांची धावसंख्या धावफलकावर आहे ती 12 आणि संघाची धावसंख्या आहे ती 24. तब्बल 12 धावावर खेळताना अतिशय सुरेख फलंदाजी. सर्व अपेक्षा, सर्व आशा जी आहेत त्यांच्या संघाला या खेळाडूवर. एक अप्रतिम खेळाडू आहे, उच्च दर्जाचा खेळाडू आहे, स्टार खेळाडू आहे आणि जुई शबाबच्या आयोजित बहारदार स्पर्धेमध्ये आपलं चांगलं खेळ दाखवून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना जयेश. यावेळी मात्र पण त्याच्या डाव्या बाजूने यावेळी अतिशय सुरेख पुन्हा एकदा घुटना टेक तमाशा देख असा. यावेळी मात्र प्रयत्न सफल होतोय. चेंडू सरळ विसावतोय तो यश प्रेक्षकाकडे. धावसंख्या थांबलेली आहे ती 24 वर. 30 षटकाच्या मध्यंतरी धावसंख्या ती 24. अतिशय चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचा दिवस आणि अंतिम दिवसातील पहिला उपांत्य फेरीचा सामना जे यूट्यूब लाईव्ह मध्ये आता नव्याने जोडलेले प्रेक्षकाला सांगू या सामन्याचं नाणेफेक परी येऊन महाडने जिंकला आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. यावेळी अतिशय सुरेख गोलंदाजी, वेग आणि भन्नाट वेगासाठी ओळखला जातो जयेश. एक वेगवान गोलंदाज आहे. अचूक टप्पा, अप्रतिम गोलंदाजी आणि धावसंख्या धावफलकाची 24. प्रत्येक प्रेक्षकांची नजर या सामन्यावर. 2 बलाढ्य संघ या सामन्यामध्ये झुंजताना लढताना जो संघ विजयी होईल तो अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश करेल.
याच्या अगोदर दोन षटकातील आपण समोरच्या ऐकले इमाद यांचं दापोलीचा बुलंद आवाज. यावेळी मात्र यार्कर पदात चेंडू सरळ तटवतो जॉबच्या दिशेने लॉंग ऑफ करून एक क्षेत्ररक्षक येतो. एक धाव मिळणार, एक धावाचा समाधान मानावं लागेल. एक धावसंख्या धाव करायची 25. या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. शेवटचा चेंडू 1 to go. Last ball of the over. Really, this is the semi-final match. All the spectators keenly watching this match because this match is very important. Both the teams are very strong and both the teams are playing nicely. They are playing a good cricket here and all the spectators of Joy are enjoying a lot. ये जबरदस्त मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला जिसमें दो बेहतरीन टीमें इस खूबसूरत मैदान पर बेहतरीन टूर्नामेंट में अपने टैलेंट को दिखा, सलाहियत को बरसरे पेकार लाते हुए इस बीच राइट अप ओवर द विकेट. इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है. जबरदस्त गेंदबाजी जहेज ने अपने इस और जोरदार तालियां जहेज के लिए बदलनी चाहिए. जबरदस्त स्पेल किया है. 2 ओवर में अपने 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया है. सेमीफाइनल के मुकाबले में जीत और कोशिश करते हुए महाट के खिलाड़ी और यकीनन तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, प्रोफेशनल की तरह खेलते हुए हर शोबे में मात दी है अब तक. जबरदस्त क्रिकेट, कप्तान की समझबूझ और खिलाड़ियों की, यकीनन खासकर गेंदबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है इस बेहतरीन टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल पेश करते हुए. शायकीन यहाँ पर खामोश फिलहाल, क्योंकि वो बड़े शॉट का इंतजार कर रहे हैं. जिस शॉट का इंतजार करें फिलहाल सचिन अब नॉन स्ट्राइक पर है. सचिन जिन्होंने 47 रन बनाए थे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में, उनसे उम्मीदें वाबिस्ता, विलास से उम्मीदें हैं. और ये सेमीफाइनल का मुकाबला यूं तो लाजवाब है दोनों टीमें, मगर हार जीत खुदा जाने. यकीनन बहुत ही मेहनत करते हुए और जो इनके हौसले, दोनों टीमों के हौसले बुलंद, और जिनके हौसले बुलंद होते हैं मंजिलें बढ़कर उन्हीं को सलाम करती है. इस बीच ही खौफ देखा है बड़ी मंजिल को हासिल करने का, उसको पूरा करने की कोशिश बिल्कुल इस बार नाकाम है. यहाँ पर गेंद गिरने के बाद बाहर जाती हुई और बाहर. अंपायर अलीम जिन्होंने अपनी दोनों हाथे पाथ पहला कर उसे वाइड करार दिया एक्स्ट्रा के साथ. स्कोर 26 रन. शांत क्रिकेट, पहला एक्स्ट्रा, तारीफ करनी होगी महाड़ के गेंदबाजों की, पहला एक्स्ट्रा रन. इस बीच बहुत ही बेहतरीन कह रहा है वहां पर ऊंचा शॉट, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी यहाँ पर एक आसान सा कैच तक जरूर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर कैच छूटा और मुकद्दर टूटा और बल्लेबाज ने तो 2 रन लूटा. जबरदस्त क्रिकेट यहाँ पर चलता हुआ. दोनों खिलाड़ी, दोनों टीमों के ख्वाब बड़े ऊंचे हुए और जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी बड़े मुश्किल होते हैं. इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 28 रन, 28 रन. फील्डिंग की जमावट, एक विकेट कीपर के अलावा एक स्लीपर फील्डर तैनात है. एक पॉइंट पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग पर. इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है, लेकिन गेंद फील्डर से पहले लुढ़कती हुई जब तक के फील्डर के पास जाती, दोनों बल्लेबाजों ने दोनों छोड़ के 1 रन हासिल किया. 1-1 रन से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस फिलहाल 1 रन काम नहीं कर सकता. उन्हें बड़े शॉट का इंतजार, बड़े शॉट खेलने होंगे. 1 रन के साथ स्कोर तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस शॉट का इंतजार है वो शॉट जरूर खेलने होंगे. स्कोर है 29 रन. राइट अप ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया और बहुत ही खूबसूरत शॉट, अपने कदमों का इस्तेमाल किया. He touched the pitch and hits over the long on region for 6. What a shot! Incredible shot from this batsman. He was searching this shot since last couple of deliveries. This time he got success. जबरदस्त शॉट यहाँ पर, तेज पर फ्लैट सिक्सर. यकीनन इस तरह के शॉट देखने लायक रहते हैं अब्दुल भाई. बहुत ही बेहतरीन सिक्सर. इस सिक्सर के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 35 रन. 3 to go, इट इज ओवर. 3 गेंदें इस ओवर में बाकी है. जबरदस्त क्रिकेट, जबरदस्त घमासान. 2 बेहतरीन टीमें जद्दोजहद करती हुई, 2 बलड्डे संघ सुस्ताना लढताना आणि 2 जिंकेल तोच फायनल मध्ये जाईल, ग्रँड फायनल मध्ये. इस बीच ऊंचा शॉट के लिए कैच होने का खतरा, लेकिन उससे पहली गेंद 2 खिलाड़ियों के पहुंच से दूर. इस बीच बहुत ही बेहतरीन थ्रो, लेकिन क्रीज में अपनी सुरक्षित इन 2 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 37 रन. ये सेमीफाइनल का मुकाबला है. दोनों टीमें बेहतरीन टीमें हैं. दोनों टीमों के पास बेहतरीन खिलाड़ियों की भरमार है. योगेश पेनकर, निखिल पारवे, जयेश और विलास
और सचिन जबरदस्त खिलाड़ी, दोनों टीमों में अपने टैलेंट के मुताबिक खेलते हुए, अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए। इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी वैभव दिलीप बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लगातार 2 निर्धाव गेंदे, डॉट गेंदे, दबाव अब बल्लेबाजी पर। इस बीच इस ओवर में आखिरी गेंद लेकर गेंद करेंगे यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद, ऊंचा खेले यहाँ पर कैच होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी और आउट। तारीफ करनी होगी यहाँ पर महाड़ के खिलाड़ियों की, यकीनन रोके रखा है स्कोर, अब रुका हुआ है 37 पर। अब्दुल भाई 4 ओवर हो चुके हैं, 4 ओवर हो चुके हैं, यकीनन 4 में 9.25 के औसत से जा रहे हैं। आदिब भाई यहाँ पर, आदिब दुस्ते हैं स्कोरर, यकीनन जबरदस्त स्कोरिंग, एक यहाँ पर हम नीट एंड क्लीन साफ सुथरी स्कोरिंग, और उन्हीं की वजह से हम आपके पास सही स्कोर ला रहे हैं। ये काम यकीनन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में निभा रहे हैं अब्दुल भाई। 4 में 37 रन, 9.25 रन, और सीड स्टार की तरफ से इनाम आया है मिनाज 8। यकीनन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे। दानिश पलवकर, क्या कहना चाहेंगे आप? इस्माइल एक खतीब ने 1000 का इनाम, या मुहीब का 5000 वर्सेस प्लस 500, दानिश पलवकर के 500। इनामात तो बहुत है, लेकिन वो स्ट्रोक नहीं लग रहे। पुलादपुर बिरवाड़ी के वो स्ट्रोक नहीं लग रहे जो लगते थे। सचिन और विलास पहले मैचों में जितना अच्छा खेले थे, वो इतना परफॉर्मेंस महाड़ सामने। और 4 ओवर्स के इख्तिताम के बाद 37 रन, सिर्फ 1 ओवर आना बाकी है। इस इनिंग का आखिरी ओवर, और मैच सेमीफाइनल है। एमजे सर यहां हारे तो सब कुछ हारे, यहां से वापस ही कुछ नहीं है। यहां से सिर्फ 1 कदम के बाद डायरेक्ट फाइनल है। बॉलर नेम प्लीज। योगेश, सॉरी, योगेश टू विलास। राइट हैंड ओवर, शॉट, परफेक्ट शॉट, ये परफेक्ट शॉट है, सीधे 6 बल्ले के बीचों बीच। क्या मैं लकी साबित हो रहा हूं? बिरवाड़ी के लिए कुछ पता नहीं चल रहा है। पहली गेंद पहला छक्का, 43 स्कोरर का कहना है। मेहनत के साथ स्कोरर यहां बैठे हमारे। स्कोर 43, यहां अगर 55-60 की तरफ अगर स्कोर जाए तो फाइटिंग स्कोर होगा, क्योंकि नई गेंद है। योगेश शॉट, फिर एक बार शॉट, फिर सीधे बार। मुंबई 350 तो गए, 150 आना बाकी। यार किधर गए दानिश पलवकर? 350 गए विलास। अगर इस छक्का अगर लगाते इस बॉल पे तो पैसों की बौछार है, इनामात की बौछार है। तो छक्का लगाने की कोशिश करना। स्कोर पहुंचा स्कोरर 49। यस यस, बॉल योर लाइनमैन बॉल ढूंढे, और अंपायर आलिम पलवकर बंबई से वापस आ चुके फाइनल के लिए। आसान नहीं है बंबई में से आजकल के रोड पे ट्रैवलिंग करना, फिर भी क्रिकेट चाहते, क्रिकेट को चाहते, अपने दिल में उनके हर रग में बसा हुआ है क्रिकेट, इसलिए वो यहाँ आए। इमाद भी देखो, आज लग रहा है थोड़ी सर्दी है उनको, गोली का कोई इफेक्ट नहीं हुआ लग रहा है परसों के। फिर भी इस बीच क्रिकेट की तरफ, यस आलिम, बॉल चाहिए, यस, पुरानी गेंदे फेंको बस, क्योंकि आखिरी ओवर है। आखिरी ओवर की 4 गेंदे, तो रोल बॉल अच्छे से अच्छा देना चाहिए। और बॉल शायद मिल गया, यस अंपायर आलिम भाई, गेंद मिल चुकी है, यस फहद, बॉल मिल चुका है प्लीज। स्कोर है 49, गेंदे बाकी है 4। क्या विलास इस गेंद पे छक्का मार के जो इनामात लगाए हुए वो हासिल करेंगे या नहीं, यही देखना है। और टीम का स्कोर भी चाहिए उनको, ताकि 60 के आसपास जाए टीम और मुकाबला करे योगेश पिनकर के खिलाफ। इस बीच राइट आर्म ओवर, विलास शॉट और इनाम आ चुका है भाई, पैसे की बोझा। दानिश पलवकर किधर है? और इमाद किसका ऐलान किए थे आपने? 2 जन का, मुहीब भाई का आया 500,
दानिश पलवकर 500, और विकेट पे था, सॉरी विकेट पे था वो, लेकिन मुहिब भाई को हमने लूटे 500 के लिए। तो स्कोर पहुंचा 55। 5000 की तैयारी है विलास, गूगल पे करेंगे कोई बात नहीं, 2 छक्के अगर लगाते हैं तो 5000 इस बीच। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये क्या बात है एमजे सर, ये माइक लेते ही 4 में 4 छक्के, ये क्या बात है। स्कोरर भी बिजी। 5000 विलास, 5000 कंपनी सीड स्टार 61, सीड स्टार रखान गया और मुहिब करबेलकर 5000 एक में एक, सिर्फ 6 रन में 5000 है। स्कोर पहुंचा है 61। बड़ी अच्छी बैटिंग, बड़ा अटैकिंग शॉट, हर बॉल पे सही पनिशमेंट। इस बीच राइट आर्म ओवर, 5000 बच गए। अंपायर का इशारे का इंतजार, वाइड नहीं अंपायर का, क्योंकि शफल किया था, ऑफ साइड क्रॉस किया था, विलास ने क्रॉस किया तो ऑफ पूरा अटैक किया तो ऑफ की साइड में गए थे, बॉल मिस हुई, कोई रन नहीं। मुहिब भाई रेडी किए थे, लेकिन वो 2000 इधर भेजो स्टेडियम में, क्योंकि हमने बचाया उसको। इस बीच योगेश ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद और बाहर जाती हुई, अलीम भाई का इशारा, वाइट बॉल, वाइट के साथ स्कोर पहुंचा 62। डायरेक्ट मैं इमाद के पास जाऊंगा इस गेंद के बाद, डायरेक्ट देखता हूं इमाद क्या बताते। 4 दिन से यहां है, उनको जानकारी है। शॉट खेला है, गेंद फिर एक बार, ये 6। इस ओवर में 31 रन, इस ओवर में 31 रन, टोटल स्कोर 67, जीतने के लिए 68। इमाद बता दे, इमाद सॉरी 69, यानी प्रति ओवर 14 का एवरेज है। मैच को जीतने के लिए 14 का एवरेज है। इमाद 14 का एवरेज मैच में विलास ने वापसी की है। जो 4 ओवर्स में स्कोर है वो 1 ओवर में एमजे सर मारा, और 5 ओवर में 69 रन, एक फाइटिंग स्कोर होगा। बताएं एमजे सर। बिल्कुल जी, विलास के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। विलास के लिए सबसे पहले विलास के लिए तालियां बजनी चाहिए। जबरदस्त बल्लेबाजी और उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत उनकी टीम एक बड़े स्कोर की तरफ, विशाल स्कोर की तरफ गामजन हो चुकी है। जीतने के लिए 70 रन की जरूरत है 5 ओवर में। एमजे सर, जो विलास ने 5 छक्के लगाए, क्या स्कोर को जंप करके लेके गए डायरेक्ट, जहां स्कोर 40 था 39 4 ओवर में, और डायरेक्ट 70 की तरफ गया। क्या मैच में कमबैक, ये कैप्टन होता है, कैप्टन का पावर होता है मैच में। कैप्टन इनिंग खेली एमजे सर उन्होंने, और बिरवाड़ी हिदायत 11 को अच्छे स्कोर की तरफ लेके गई। इमाद कुछ बताइए। यकीनन बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने मिला पहले सत्र में। जिस तरीके से शुरुआती 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 25 रन थे, और फिर जिस तरीके से चौथा ओवर डाला गया जिसमें 12 रन आए, और 5वीं ओवर में देखा जाए तो 31 रन आए। और जिस तरीके से रनों की अगर बात करूं, 31 रन आ गए, और बल्लेबाज विलास ने महज 17 गेंदों में 46 रनों की पारी, जिसमें 5 6 और 2 चौके। और ये पूरा अपडेट देने का काम अदीप तुस्ते इनकी जानिब से हो रहा है, तो मैं इनका भी थैंक यू सो मच। इनकी तरफ से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है कि सेमीफाइनल वाले अच्छे मैच में अच्छी अंपायरिंग के साथ साथ अच्छी स्कोरिंग की भी जरूरत है। ऑफलाइन स्कोरर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ भावेश ऑनलाइन स्कोरर वो भी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। 13.60 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर इस मैच के अंदर परी 11 महाड़ जीत सकती है और फाइनल में अपनी जगह बना सकती है। जी हाँ, मैच समरी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जिस तरीके से एमजे सर, निखिल का पहली गेंद पर विकेट गिरा, बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए। जिस तरीके से मंगेश वो भी 0 में आउट हो गए, कोई रन नहीं बना। 2 बल्लेबाज गोल्डन डक का शिकार हो गए। फिर विलास ने अपनी टीम की जिम्मेदारी को संभाला, 17 गेंदों में 46 रन की पारी की, लेकिन उनका साथ दिया सचिन ने। उन्होंने भी देखा जाए तो एक 6 लगाया था, 6 गेंदों में 10 रन की पारी खेली थी। और इसी के साथ टीम का स्कोर 68 हुआ है। 69 का पीछा करना है 30 गेंदों में।
शुक्रिया इमाद। चलो चलते हैं मैदान की तरफ। 70 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन महाट के पास भी एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है, एक ऐसा बल्लेबाज है जिसका नाम योगेश पेनकर, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी का डंका बजाया है और पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में उनके चर्चे हैं। इस बीच योगेश को पहली गेंद जबरदस्त गेंदबाजी विलास की, जिन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की थी, अब गेंदबाजी अच्छी करते हुए अब जीतने के लिए 29 गेंदें और 70 रन की जरूरत। यकीनन यहाँ शायकीन को एक दिलचस्प मुकाबला देखने मिलेगा, क्योंकि टूर्नामेंट आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और आखिरी मरहले में इस टूर्नामेंट की दिलचस्पी बढ़ती हुई और इस मैच की अंपायरिंग करते हुए फहद हाफिज साहब और अलीम पलोकर, जितनी भी तारीफ की जाए अंपायरों की और ऑर्गेनाइज उतनी कम है। और मुहिब भाई, सीड स्टार और मोहसिन रकांगे, मीनाज आर्ट, सभी का हम यकीनन शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर दानिश पलोकर ने भी इनाम लगाए हैं। जितने भी लोग इनाम लगाए थे उनका हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इससे खिलाड़ी का हौसला बढ़ता है। इस बीच विलास बिल्कुल तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे योगेश पेनकर के लिए और जबरदस्त शॉट, अपने कदमों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल, एक खूबसूरत शॉट खेला, गेंद दंदनाती हुई तेजी से मोइन पार कर गई, 4 रन अपना खाता खोला और टीम का स्कोर भी पहुंचाया 4 पर। 4 रन बगैर किसी विकेट के 70 रन के हदफ का पीछा करते हुए पहले ओवर में अब जीतने के लिए इस ओवर में अब तक 2 गेंदें हो चुकी, 28 गेंदें और 66 रन। 28 गेंदों में 66 रन यकीनन मुश्किल सा हदफ है, लेकिन the word impossible, nothing is impossible in this world, the word impossible itself says that I am possible। तो कुछ भी मुमकिन है यहाँ पर। तो चलो चलते हैं मैदान की तरफ। वो वही विलास हरफन मौला खिलाड़ी, जिन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की, अब गेंदबाजी। इस बीच आगे आकर टॉस द पिच, व्हाट अ शॉट, इट्स एन अमेजिंग शॉट फ्रॉम दिस ग्रेट बैट्समैन। 2 अपने कदमों का इस्तेमाल किया और 2 खिलाड़ियों के बीच में से बहुत ही खूबसूरत गेंद तेजी से बॉयलर पार कर गई, 4 रन। कहीं मत जाइएगा शायकीन, सवाल तुमने जरूर कठिन डाला है, लेकिन उसका जवाब बड़ी आसानी से देते हुए योगेश पेनकर लगातार 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर अपने इरादों को साफ जाहिर किया, यहाँ के शायकीन का मनोरंजन करते हुए अब जीतने के लिए 64 रन की जरूरत। 27 गेंदें और 64 रन, स्कोर 62 रन की जरूरत। इस बीच ऊंचा खेले हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही शॉट, क्रिकेट तकनीक की से बड़ा शॉट, अपने कदमों का इस्तेमाल, 3 गेंदों में लगातार 3 चौके। चौके पे इनाम है कि नहीं मुहिब भाई? चौके पे नहीं है, चने फुटाने नहीं, बड़ा शॉट खेलो। यकीनन बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर चलता हुआ, लगातार 3 गेंदों में 3 चौके लगाए यहाँ पर योगेश पेनकर ने। एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में, एक बड़ा नाम, एक उच्च दर्जा का खिलाड़ी है ये, उसके पास तमाम तर सलाहियतें मौजूद है, प्रतिभा है और अपनी प्रतिभा के मुताबिक खेलता हुआ इस मैदान पर। इस बीच इस ओवर में एक बार फिर योगेश पेनकर को इस बार कैच होने का खतरा, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में गिरती हुई गेंद बॉयलर पार कर गई। बहुत ही बेहतरीन एफर्ट, काय एफर्ट आहे, जबरदस्त एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळाला। नक्कीच 4 धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्या त्या क्षेत्ररक्षकाने, जोरदार टाळ्या त्या क्षेत्ररक्षकासाठी। 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 14 रन। वहां पर अंपायर के फैसले का इंतजार है। 4 रन, जोरदार तालियां योगेश के लिए बजनी चाहिए। जबरदस्त बल्लेबाजी, अब्दुल्ला देशमुख यहाँ है, उनका इस्तिकबाल, उन्होंने देखा था यहाँ पर के चौका है। यकीनन इस तरह की क्रिकेट होनी चाहिए, जबरदस्त क्रिकेट का मुकाबला, एक अच्छा घमासान जो कि इस ऐतिहासिक मैदान पर, इस खूबसूरत मैदान पर ईंट का जवाब पत्थर से देते, आगे आकर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रन। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती 16च्या सरासरीने महाडचा संघ जाताना अतिशय सुरेख अफलातून दमदार लाजवाब फलंदाजी आपल्या योगेशच्या बॅटमधून पाहायला मिळत आहे। एक उच्च दर्जाचा खेळाडू, त्याच्यामध्ये गुणवत्ता आहे। ओव्हर टू इमाद, काय सांगणार इमाद योगेश पेनकरच्या फलंदाजीच्या बाबत? 1 ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 16 रन
और एक ओवर में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, योगेश पनकर अपने टीम के खिलाड़ियों से कह रहा है, जमाने सर आयुष्यात सर्व हारला तरी चालेल पण कधी हिम्मत हारू नका, कारण की हीच हिम्मत तुम्हाला शून्यातून परत एकदा विश्व निर्माण करण्याची प्रेरणा देते. आणि तीच प्रेरणा परत एकदा योगेश पेनकरच्या बॅटीतून निघालेले 4 चौकार खरोखर या सामन्यामध्ये परी 11 महाडच्या संघासाठी एक चांगली आणि विजयकडे नेणारी एक घोषणा झालेली आहे. वाह, क्या बैटिंग की है, 4 चौके लगाए और यकीनन अपने बल्लेबाजी का कारनामा दिखाया. एमजे सर, इस बल्लेबाज के चर्चे बहुत ज्यादा है. बॉक्स क्रिकेट से इस खिलाड़ी ने अपने करियर की शुरुआत की थी. देखते ही देखते ये खिलाड़ी किस दर्जे पर पहुंच गए देखिए. और इस भी देखिए ये गेंद को लेट कट के रूप में खेला है डीप कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात और इस गेंद पर मिल गया 1 रन. समीर सर बॉलिंग पर आ चुके हैं. पहली ओवर में 16 रन थे और इस गेंद पर 1 रन आने के बाद टीम का स्कोर 17 पर जा पहुंचा. आयुष्यात तुम्ही सर्व हरलात तरी चालेल पण कधी हिम्मत हारू नका, कारण की हीच हिम्मत, हीच तुम्हाला पुढे म्हणजे शून्यातून तुम्हाला विश्व निर्माण करण्याची प्रेरणा देते. आणि तसाच का योगेश पेनकर, जिसे फाइटर जेट का लकब मिला, बड़ी बड़ी इलाकों में अपने टीम का कैप्टन, डिंगडोंग पुणे जैसे और बड़े बड़े टीमों के अंदर कैप्टनशिप दिखाने वाला योगेश पेनकर स्ट्राइक पर. और इस बीच देखिए ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी डीप वाइल्ड की रीजन में 6 रनों के लिए. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, वेट एंड वॉच. दोन्ही संघासाठी एक गोष्ट सलाउद्दीन भाई, सलाउद्दीन चाचा, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए एक बात जरूर कहता हूं इस गेंद पर कि ज्या व्यक्तीच्या नाका तोंडात अपयशाचं पाणी जातो ना, तो येणाऱ्या काळात समुद्रावरती राज करतो. शुरुआत हुई है, अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ है. मैच आने वाला रिजल्ट क्या होगा ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन यकीनन मैच में मजा आने वाला है. टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23. दूसरी ओवर मिनाज आर्ट्स इनकी तरफ से इनाम आया हुआ है गेंदबाज के लिए कि कोई भी गेंदबाज योगेश पेनकर का विकेट लेता है, कितने 100 रुपए का इनाम. इस भी देखिए पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक समीर के लिए है. समीर, आपके लिए इनाम लगा हुआ है. अभी भी आने वाली 3 गेंदों का खेल बाकी है. इन 3 गेंदों में अगर समीर आप विकेट लेते हो योगेश पेनकर का, जिन्होंने तीसरी गेंद पर चौका लगाया अभी, और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 27. फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर तीसरी गेंद पर चौका आया. इस बीच देखिए स्विच हिट, ये क्रिकेट में योगेश पेनकर का स्टाइल है. अंदाज पेश किया और स्विच हिट करते हुए डीप थर्ड मैन की क्षेत्र में 6 रनों के लिए गेंद रफू चक्कर. क्या बल्लेबाजी चल रही है. ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से देकर खेल की रंगत को बढ़ाने का काम योगेश पेनकर का बल्ला फिर एक बार तेजी के साथ चल पड़ा. .4444.646. वाह, क्या बल्लेबाजी की है. 3 गेंदें बस डॉट उनकी तरफ से हुई है, बाकी जितने भी उन्होंने गेंदे के लिए आदिप भाई मुझे बताते हुए बहुत ही नीट एंड क्लीन उनकी तरफ से स्कोरिंग का काम हो रहा है. स्कोर जा पहुंचा है तेजी के साथ 33 पर. और भावेश, ये जो बल्लेबाज है योगेश पेनकर जो खेल रहे हैं 9 गेंदों में 32 पर 355 का स्ट्राइक रेट. ओहो, और इसीलिए मिनाज आर्ट्स के मिनाज भाई ने भी कीमत बढ़ा दी है खिलाड़ी की. विकेट हासिल करो, मेरी तरफ से 100 रुपए का इनाम समीर के लिए. और इस बीच देखिए स्विच हिट, फिर एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए फाइटर जेट के बल्ले से आता हुआ स्विच हिट सिक्सर. तीसरा सिक्सर लगाया है. मी मगाशीच म्हटलं ना, आयुष्यात सर्व हारा चालेल पण कधी हिम्मत हारू नका. आणि हा तोच फलंदाज आहे जो हिमतेवरती त्यांनी आपलं स्वतःचं नाव उभं केलं आणि बघता बघता बॉक्स क्रिकेट मधून सुरुवात केलेला फलंदाज आज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मध्ये जाऊन
ज्या पद्धतीने नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलच्या पद्धतीचं क्रिकेट खेळणारा फलंदाज परत एकदा योगेश पेनकर जुई सारख्या शबाब क्रिकेट जुईच्या वतीने आयोजित केलेल्या स्पर्धेमध्ये सेमी फाइनलच्या सामन्यात खेळत आहे. धावसंख्या झालेली आहे 40. ओवर की समाप्ति 2 ओवरों का खेल समाप्त हो गया है और टीम का स्कोर 40 पर जा पहुंचा. दापोलीवरून विलास मोरे यांच्याकडून सुद्धा योगेश पेनकर उर्फ घाऱ्यासाठी शुभेच्छा आहेत आणि या स्पर्धेला पण त्यांनी शुभेच्छा दिलेत. योगेश आपल्या व्यक्तिगत 39 धावावर खेळताना 39 धावावर खेळत आहे योगेश. विलास मोरे इनके लिए इनाम आया हुआ है. एमजे सर, ये बल्लेबाज अगर इस मुकाबले को जिताता है तो विलास मोरे जो दापोली वाले हैं, और इमाद भाई, तो उनकी तरफ से 2000 रुपए का इनाम है. इमाद भाई, अगर यहाँ पर 50 मारते, अर्धशतक मारते हैं, निस्फ सेंचुरी, योगेश पेनकर 50 रन बनाते तो 1000 रुपये सीड स्टार की तरफ से मुहिब करबेलकर और मौसी रखेंगे. इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है. क्या बल्लेबाजी चल रही है. ये बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी में आग उगल रहा है. जितनी गर्मी बढ़ गई है उतनी बल्लेबाजी भी तगड़ी हो रही है और टीम का स्कोर जा पहुंचा इस चौके की मदद से 44. 12 गेंदों में 43 रन पर खेल रहा है और जीतने के लिए 17 गेंदे और 25 रन की जरूरत. विलास सुरवे को लगातार 3 6 लगाते हैं योगेश पेनकर. तो विलास मोरे जो दापोली से योगेश पेनकर के दोस्त हैं, उन्होंने 2000 रुपए का इनाम लगाया किसने है. लगाया? ओहो, किसने लगाया? विलास सुरवे भी मुस्कुरा रहे हैं. एवढी किंमत या फलंदाजी वाढली. वाह, मोहम्मद अली आता खतीब मला की काहीतरी तरफ से करावं लागेल. मोहम्मद अली खतीब की तरफ से सीड स्टार की तरफ से नहीं, मोहम्मद अली खतीब की तरफ से 1000 रुपये आहे. यावेळी मात्र उंची आहे. फलंदाज क्षेत्ररक्षक खाली येतोय. फलंदाज यावेळी आणि वा, ओ आहे. इमाद क्रिकेट मध्ये बॅटल बघा काय लागलं होतं आणि योगेश पेनकरच्या विकेट घेण्यामध्ये यशस्वी ठरला. विलास सुर्वेनी पण सांगितलं, जर योगेश पेनकर साठी जर बक्षीस लागू शकतो तर मग मी कुठे गेला. वाह, चेंज ऑफ पेस, क्या गेंदबाजी की है. स्लोअर वन फंसाया, बल्ला तेजी के साथ घुमा और गेंद स्विंग होती हुई सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में समीर सर के कैच के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए और योगेश पेनकर के बल्लेबाजी के लिए भी तालियां बजनी चाहिए, जिन्होंने अपनी टीम के लिए क्या परफॉर्मेंस दिखाया, एक अच्छा स्टार्ट दिया. 13 गेंदों में 43 रनों की पारी, जिसके अंदर 3 सिक्सर और 6 चौके शामिल. अब नए बल्लेबाज राहुल. अब तक देखिए गगा स्ट्राइक पर नहीं बल्कि नॉन स्ट्राइक पर 1 रन बनाकर रुके हुए हैं. गगा की भी चर्चा होती है. महाड़ तालुके का एक मेवा, ये भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो अभी तक नॉन स्ट्राइक पर खड़ा है. अब वन डाउन के रूप में बल्लेबाज आए हैं राहुल, जिससे उम्मीदें परी 11 महाड़ को है. विलास, हा, इस बीच यहां पर और एक विकेट. वाह, विलास सुर्वे ने कर दिखाया कि मैं भी किसी से कुछ कम नहीं हूं. जितनी तारीफ, जितनी प्रशंसा, जितनी चर्चा विलास जिस तरीके से योगेश पेनकर की होती है, अब उतनी चर्चा विलास सुर्वे की होगी. विलास सुर्वे की गेंदबाजी अच्छी लगी होती तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों. विलास सुर्वे के लिए तालियां बजनी चाहिए. क्या बॉलिंग की है. और समीर के लिए जो 100 रुपये का इनाम मिला, खिलाड़ी के लिए लगा रहे, दूसरे के लिए भी लगाएंगे इंशाल्लाह. देखिए 15 गेंदे और जीतने के लिए 25 रन की जरूरत. मिनाज भाई, आपने जिस तरीके से जो इनाम लगाया ना, वो हकीकत में दावेदार है आपके. जिस तरीके से वो जो टी शर्ट भी पहना हुआ है, उस टी शर्ट पर भी कहा ना कहा आपके भी नाम के चर्चे हो रहे हैं. आप बोलना मयूर.
हेलो हेलो जी हाँ, विलास सुरवे फिर एक बार बॉलिंग पर अराउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे। इस बीच देखिए संदीप माने ने खेला हुआ स्ट्रोक, विकेट जाने का खतरा और ये विकेट नहीं मिलेगा, कैच ड्रॉप। संदीप माने का विकेट आ सकता था, लेकिन इसी ओवर में चौथी गेंद पर कैच छूट गया है। पांचवी गेंद पर, चौथी गेंद पर जिस तरीके से डॉट बॉल थी, पांचवी गेंद पर ये कैच छूटा। तीसरी ओवर बीच मैदान के अंदर जारी है, कहां पर मुकाबला आ गया देखिए। 13 गेंदें और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। वाह, पहला सेमीफाइनल आपके सामने रंगता हुआ। गणेश उर्फ गगा स्ट्राइक पर, गगा ने खेला हुआ स्ट्रोक, क्या ये कैच होगी या फिर सीमा रेखा के बाहर जाएगी गेंद? ओहो, एफर्ट लाजवाब मानना पड़ेगा। इस गेंद पर सिक्सर दिया है अंपायर ने, कोशिश अच्छी थी, लेकिन बाउंड्री लाइन पर जिस तरीके से पैर थे, जिसकी वजह से वो सिक्सर में कन्वर्ट हो गई गेंद। और सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 51 अप। 3 ओवरों का खेल खत्म हो गया। मैं फिर एक बार जमाने सर आपकी तरफ आता हूं। 12 गेंदों का खेल जीतने के 12 रन की जरूरत। वाह, क्या मैच बन गई है देखिए। यानी ये मुकाबला आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जा सकता है, लेकिन ये ओवर ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि इस ओवर में क्या होगा। अगर हिदायत 11 भिलवाड़ी की टीम को इस मुकाबले को जीतना है तो यकीनन इस ओवर में ब्रेक थ्रू दिलवाना पड़ेगा। और अगर यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों में से कोई एक बल्लेबाज इस ओवर में 3 या फिर 2 बड़े हिट लगाता है तो फिर एक बार मैच के अंदर पकड़ आ जाएगी। क्या लगता है सर? पहली ओवर में आए 16, दूसरी ओवर में आए 24 रन और तीसरी ओवर में आए 11, 2 विकेट का नुकसान। राइट आर्म ओवर और खेला शॉट सीधे गेंद के नीचे, संदीप माने आउट। आलिम की निखिल पारवे ने कैच लिया और निखिल पारवे आज बैटिंग में नाकाम साबित हुए थे, 0 पे आउट हुए थे, लेकिन कैच आउट कर गए। अब 11 गेंदे और 18 रन। मैं अब नीचे से बोलूंगा और पीछे से बोलूंगा कि 11 गेंदे 18 रन, उल्टी गिनती। इमाद के भाषा में उल्टी गिनती। अब 11 गेंदे 18 रन। यहां हमारे मिनाज साहब जो बैठे आज काफी उदास है, लेकिन नाराज ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। वो सऊद करदे में जो गए हैं उनकी नाराजगी में है, पर हम आपके साथ है, डरो नहीं। 11 गेंदे 18 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर वैभव और नॉन स्ट्राइक पे गगा। 11 में 18। अभी तक मैच में कोई एक कह नहीं सकता कि मैच कौन जीतेगा। एक टाइम जब योगेश थे वाकई लग रहा था कि 4 ओवर में मैच खत्म करेंगे, लेकिन अब वो चीज नहीं है। मैच में कमबैक किया है थोड़ा सा पोला बिरवाड़ी 11 ने। इस बीच राइट हैंड ओवर वैभव को शॉर्ट पिच गेंद नीचे थी, शॉट खेला, उसको स्कोर लेकर मिड विकेट की जानिब। विलास की अच्छी फील्डिंग, वाकई अच्छी फील्डिंग, खराब थ्रो, 2 रन आसानी से हासिल किए। इस 2 के साथ अब 10 में 16, 10 गेंदे 16 रन। आतिश शॉट, अच्छा शॉट, सीधे बाहर। यह अच्छा शॉट था, लूज गेंद, फुल टॉस। अब 9 में 10, मैच में गिरफ्त महार प्रियवन की। 9 में 10, मैच बदलता हुआ। हमारे मिलिट्री मैन समीर भाई नाराज, क्योंकि वाकई काफी ढीली गेंद थी, बहुत ही ढीली गेंद। सीधा शॉट खेला वैभव ने 6 रन के लिए। अब 9 में 10,
शॉट कट किया उसको, यकीनन चौका जाएगा, बड़ा फ्लैश कट है क्योंकि, और पावर था उस कट में, सीधे 4। अब 8 में 6, अब वापिस नहीं आ सकते बिरवाड़ी हिदायत 11। ऐसा लग रहा है कि वापिस नहीं आ सकते। फिर मैं सिटी स्टार मोहिब भाई का, मोहिब करबेकर और मोहसिर रखांगे का यहाँ जो योगदान दिया है उसका स्वागत कर रहा हूं। वाकई अच्छा योगदान मोहसिर रखांगे और मोहिब करबेकर, सिटी स्टार, एक्सीलेंस। इस बीच शायद अब सिर्फ और सिर्फ 6 रन बाकी है। अब यहां 8 गेंदे 6 रन, कमबैक करना मुश्किल है बिरवाड़ी हिदायत 11 को। अरे कैच आउट, यस, बड़ा कट सीधे विकेट कीपर के हाथ में। अब 7 में 6, क्या लगा रहे हैं अनिप भाई? 7 में 6 बनते नहीं बनते, पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी है। कोई 1 सेकंड ही मत। सर मैं माजरत चाहता हूं आपसे फिर एक बार। इस टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी तो खेल रहे हैं, लेकिन इसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाएगा तो अब्दुल अजीज पल्लवकर, जिनकी परमिशन, जिनकी वजह से आज यहाँ पर खेला जा रहा है, जो इस टीम के, इस ग्राउंड के ओनर है यकीनन। थैंक यू सो मच। और आलिम भाई जो इस ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर है, उनके वालिद साहब, थैंक यू सो मच। इस बीच राइट हैंड ओवर, अच्छी गेंद बैकफुट पे गए, धीरे से डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, गेंद कवर की जानिब, 1 रन। सारे पलोकर ब्रदरान ने जो यहाँ कॉपरेट किया है जूही शबाब को, वाकई देखना एक है। और अब आखिरी ओवर, और ये जो खड्डा है ना इमाद भाई इधर बाउंड्री पे, ये अखलाक बुरुट का है। हाँ, उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अरे जिया बोल रहे कि थोड़े भरके थे, लेकिन अखलाक तो कूल पर्सन है, एकदम कूल मैन, कभी भी सलाम उनका ऊपर रहता है। लेकिन अगली टूर्नामेंट के अखलाक भाई आपके पैसे से उसको भर दे इंशाल्लाह। 5 रन आखिरी ओवर, और बॉबी स्ट्राइक के ऊपर। मजबूत कलाम है यहां, अरबी में अगर बोला जाए तो। आखिरी ओवर, 5 रन। मैच तो अब महार परी 11 के हाथ में, फेवर में। समीर भाई देखना है मैच में कमबैक करते कि नहीं। यस, शॉर्ट पिच गेंद, शॉट खेला उसको पॉइंट और कवर के बीच में से, 4 रन। बड़ा गैप था, बहुत बड़ा गैप, सीधे 4। अब 1 रन की जरूरत। इस मैच के बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच, जूही 11 वर्सेस वालवटी। जूही 11 वर्सेस, यहां 10-15 मिनट का गैप देंगे हम, 10 मिनट का, और 10 मिनट के बाद मैच को स्टार्ट करेंगे। इस बीच कट किया गया इनको, और इसी के साथ महार परी 11 एमजे सर फाइनल में क्या कहते हैं बताओ। यकीनन heartiest congratulations to Mahar Pari 11. They played a fantastic cricket here and they entered in the final. यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सेमीफाइनल में खेलकर फाइनल में पहुंचे।